हेलो एवरीवन, मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं फिर से वही जीव विज्ञान का टॉपिक जिसे ग्लैंड कहते हैं लेकर के आपके सामने आया हूं। तो इसके पहले मैं जीव ग्रंथ के बारे में, दो ग्रंथियों के बारे में हम लोग स्टडी किए थे, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। दोनों के बारे में, हार्मोन्स कैसे निकलते हैं, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उनके वर्क क्या है, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। तो अब थोड़ा सा आते हैं हम अगली ग्लैंड पर। वो अगली ग्लैंड कौन सी है? पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड को मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ जाएगा, आपको तैयार भी हो जाएगा। इसका शेप क्या होता है? पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका शेप मटर के दाने के बराबर है, उसका शेप वैसा है। तो पैराथायराइड ग्रंथि है जो ग्लैंड है, इसका शेप कैसा होता है? तो मटर के दाने के बराबर होता है। इनकी संख्या 2 से 6 तक होती है और ये थायराइड ग्लैंड के सरफेस में ही रहती हैं। यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है, जो थायराइड ग्रंथि है, उसके पृष्ठ पर ये धसी रहती हैं। कौन सी? पैराथायराइड ग्रंथि। जो पैराथायराइड ग्रंथि है, इन ग्रंथियों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पैराथार्मोन स्रावित होता है। पैराथार्मोन का नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? कोलिप का हार्मोन। तो कोलिप का हार्मोन ये कई बार परीक्षा में आ चुका है, एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है, क्वेश्चन किया जा चुका है कि जो कोलिप का हार्मोन है किसे कहते हैं? तो पैराथार्मोन को कोलिप का हार्मोन कहते हैं। कहाँ से स्रावित होता है? पैराथायराइड ग्लैंड से ये सिक्रेशन इसका होता है। ये जो पैराथार्मोन होता है या कोलिप का हार्मोन होता है, ये 84 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल का एक प्रोटीन होता है। जितने भी हार्मोन्स होते हैं मैक्सिमम सब के सब प्रोटीन होते हैं। इसके बारे में हार्मोन्स क्या होते हैं, स्पेशली एक ये क्वेश्चन के माध्यम से कि हार्मोन्स क्या होता है, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ जानिए कि जो पैराथ हार्मोन है, ये 84 अमीनो अम्ल अणु के का प्रोटीन होता है। यानी कि पूरा का पूरा ये प्रोटीन भाग होता है। जो पैराथ हार्मोन है, इनका वर्क क्या है, बॉडी में काम क्या करते हैं? यह शरीर में कैल्शियम और फास्फेट की संख्या बनाए रखता है। ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम ये मुख्य रूप से एनर्जी ग्रेडियंट माने जाते हैं। जैसे इस समय जो गर्मी का सीजन चल रहा है, इस समय अगर डिहाइड्रेशन होता है तो सोडियम और पोटेशियम आयंस की भारी मात्रा में बॉडी में कमी हो जाती है, जिससे एनर्जी लॉस हो जाता है। इसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। अभी जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ इसका डिस्कशन अभी आगे है। तो आप समझिए कि यह शरीर में कैल्शियम और फास्फेट की संख्या बनाए रखता है। कैल्शियम में बॉडी का क्या यूज है आप जानते भी होंगे। हमने थोड़ा सा इस टॉपिक से हट करके कुछ चीज़ें इसमें हमने ऐड किया है। प्रति 100 ml रक्त में 10 से 11.5 मिलीग्राम, 10 से 11.5 ये मिलीग्राम है, 10 से 11.5 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि प्रति 100 ml ब्लड में कितना कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो पर 100 ml ब्लड में 10 से 11.5 यानी कि 10 से 11.5 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। बॉडी में जितने भी खनिज तत्व पाए जाते हैं, बॉडी में जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं, सभी मिनरल्स में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा मिनरल पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। तो दोस्तों ये पैराथ हार्मोन है और इसके बारे में जो भी जानकारी यहाँ पे लिखी गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप उसको केयर करके पढ़ेंगे। अगली जो ग्लैंड है, अगली जो ग्रंथि है, वो है एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हम लोग अभी इसी में आगे हम चर्चा करते हैं। एड्रिनल ग्रंथ जिसे अधिवृक्क ग्रंथियां भी कहते हैं, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथियों का ही एक पार्ट है। और अधिवृक्क, वृक्क का मतलब होता है किडनी। अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि आपके बॉडी में कितनी किडनी होती हैं? 2। तो दोनों किडनी के सबसे ऊपरी भाग में ये अधिवृक्क ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब अधिवृक्क ग्रंथियों से जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ हार्मोन्स जो इम्पॉर्टेंट हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। अधिवृक्क ग्रंथियां प्रत्येक वृक्क के शीर्ष पर पाई जाती हैं। जो अधिवृक्क ग्रंथियां हैं वो प्रत्येक वृक्क के शीर्ष पर पाई जाती हैं। इनका वजन 4 से 6 ग्राम होता है। जो अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं, इनका जो वजन होता है, इनका जो वेट होता है, वो 4 से 6 ग्राम होता है। अधिवृक्क ग्रंथियों के 2 भाग होते हैं। जो अधिवृक्क ग्रंथियां हैं उनके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, दूसरा पार्ट है एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल जो ग्लैंड है, जो एड्रिनल ग्रंथि है, जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, इसके कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। पहला भाग कौन सा? एड्रिनल कॉर्टेक्स। दूसरा पार्ट कौन सा? एड्रिनल मेडुला। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मुख्य रूप से जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उससे लिंग हार्मोन स्रावित होता है।
जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उससे स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? लिंग हार्मोन है। दूसरा कौन सा है? एड्रिनल मेडुला। जो एड्रिनल मेडुला है उससे स्रावित होने वाला, एड्रिनल मेडुला से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन इससे स्रावित होता है। एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन या इसे एड्रिनलाइन हार्मोन भी कहते हैं। कहीं कहीं इसको ऐसे लिख करके दिया जाता है, एड्रिनलिन हार्मोन। ये जो एड्रिनलिन हार्मोन है कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथ से निकलता है। मेडुला लिख करके नहीं आएगा, एड्रिनल ग्रंथ ही लिख करके आएगा। तो एड्रिनल मेडुला वाले पार्ट से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। अब दूसरा हार्मोन कौन से निकलता है? नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन, यानी कि इससे दो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। पहला हार्मोन कौन सा? एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन। दूसरा हार्मोन कौन सा? नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। ये दो मुख्य हार्मोन जो इससे सीक्रेट होते हैं, किससे? एड्रिनल मेडुला से, या सिंपली कह सकते हैं कि अधवृक्क ग्रंथियों से मुख्य रूप से यही हार्मोन स्रावित होते हैं। अब ये जो हार्मोन्स हैं इनका कार्य क्या है? जो एड्रिनलिन हार्मोन है इसे संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं, अर्थात संकट के समय उस संकट का सामना करने के लिए आपको प्रिपेयर करता है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके थे कि एड्रिनलाइन जो हार्मोन होता है, जो एड्रिनलिन हार्मोन होता है, वो जब कोई चीज़ देख करके आप डरते हैं तो आपके अंदर वो सीक्रेट हो जाता है, जिससे आप दुगनी गति से भागते हैं, यानी कि उस संकट के समय आपको सामना करने के लिए मदद करता है, आपकी हेल्प करता है। अब जो एड्रिनलिन हार्मोन है अगर ये कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो इससे कौन कौन से डिसीज होते हैं? अगर एड्रिनलिन हार्मोन की कमी हो गई तो उसे हम एडिसन रोग कहते हैं। आजकल यही एडिसन रोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सीजन भी वही चल रहा है। जो एडिसन रोग है उसे हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, यानी कि निर्जलीकरण भी कहते हैं। एडिसन रोग में होता क्या है? सोडियम के साथ साथ पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा यूरिन के साथ बाहर सीक्रेट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, यानी कि वाटर लॉस हो जाता है। वो भी किसके साथ? सोडियम के साथ। अभी हमने जैसा कि बताया था कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फेट हो गया, फास्फोरस, ये सारे क्या हैं? खनिज तत्व हैं। अब ये जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ये सब क्या है? जैसे क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे एनर्जी ग्रेडियंट भी कहे जाते हैं। अगर ये बॉडी में नहीं रहेंगे तो आपके बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी। गर्मी के सीजन में ही होता है, जिसे हम कॉलरा भी कहते हैं। कॉलरा बैक्टीरिया से भी होता है, लेकिन जो डिहाइड्रेशन है उसको कभी कभी लोग सामान्य भाषा में कॉलरा भी कह देते हैं। तो जो निर्जलीकरण है उसे मेडिसिन रोग कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम के जो आयंस हैं ये पानी के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अगर ये बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरिन के साथ, इसे एडिसन रोग कहते हैं। और अगर ये वोमिटिंग होती है या लूज मोशन होता है तो कॉलरा का रूप पकड़ लेता है, इसी को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो सोडियम के साथ साथ जल की मात्रा मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाती है, जिससे निर्जलीकरण कहते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति का अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स को काट दिया जाए, एड्रिनल ग्रंथि है उसका दूसरा पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो यदि एड्रिनल कॉर्टेक्स के को काट करके निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। अभी आजकल आजमगढ़ में एक मर्डर केस बहुत तेजी से मीडिया में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है, जिसमें मर्डर करने वाला जो व्यक्ति है, अब इसमें क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता, तो उसमें जो गोली लगी है जो व्यक्ति में, हालांकि दोनों लोगों की मृत्यु हो गई, तो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये निकल के आया कि उनकी किडनी जो ऊपर से थी वो गायब हो गई थी, यानी कि उनकी किडनी पर गोली लगी थी। तो किडनी पर लगी थी तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनका एड्रिनल कॉर्टेक्स ही नष्ट हो गया, तो व्यक्ति की क्या हो गई? मौत हो गई। अब अगले लेक्चर में हम लोग जीव विज्ञान के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान या कोई अदर टॉपिक लेकर के मैं फिर आऊँ। आप इसके लिए ज़रूर तैयार रहिए। धन्यवाद। कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण हो सकता है आपको बोर्ड पर सारी चीज़ें दिखाई नहीं दी हो, तो अब आप इसको देख करके समझ सकते हैं। जिस समय मैं लेक्चर दिया था उस समय हो सकता है सारी चीज़ें आपके सामने उपस्थित न रही हो, लेकिन अब आप उसको देख करके समझ सकते हैं। अब अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।